Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So, today we are going to start or we are going to continue our series, that is Ghatak series, and this is fourth videos of this series. I hope you have watched all three videos which I have uploaded on this channel. And if you are watching this video today or tomorrow or in 2026 2027, do comment and do like. So let's start. So we have concept name in radius of circle. So सबसे पहले इन रेडियस होती क्या है? अगर कोई सर्कल ट्राइंगल के अंदर फॉर्म हो रहा है तो हम बोलेंगे कि इन रेडियस. अभी इन रेडियस फॉर्म होता कैसे है? आई हैव दिस ट्राइंगल, ठीक है, इसको बोलता पी क्यू आर. अब इस पी से मैं एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ ऐसे, इससे भी करता हूँ ऐसे, इससे भी करता हूँ ऐसे. तो जहाँ पे ये तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको मैं बोलता हूँ इन सेंटर. क्या बोलता हूँ? इन सेंटर. और इस इन सेंटर को सेंटर मान के जब मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो तब जाके मेरा क्या बनता है? एक सर्कल बनता है. और इसी सर्कल की रेडियस को हम बोलते हैं इन रेडियस. ठीक है, ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है, जब भी एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं जहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं इन सेंटर. और इन सेंटर हमेशा लाई करेगा इनसाइड द ट्राइंगल. ठीक है. और एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है? ये एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है. और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होती है सेम होती है, क्योंकि ये सारे क्या होता है, मेरा रेडियस रेडियस होता है. ठीक है. अब हम इसी रेडियस की बात कर रहे हैं कि अगर मैं ट्राइंगल ए बी और सी लूँ और मैं बोलूँ कि मेरी रेडियस क्या होगी इस सर्कल की. अगर मुझे ये साइड ए बी और सी दी हुई, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ट्राइंगल का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर इक्वल टू आर. इससे मैं क्या निकालूंगा? इन रेडियस ऑफ एनी सर्कल. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पे मैं ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूंगा? हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके. हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है पता होगा आपको कि अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी. और यहाँ पे ये एस है क्या? ये एस है सेमी पेरीमीटर. क्या है मेरा? सेमी पेरीमीटर. मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई टू. तो सबसे पहले मैं इसका एरिया निकालूंगा, फिर मैं उसको डिवाइड करूंगा बाई सेमी पेरीमीटर. तो मेरा क्या निकलेगा? इन रेडियस ऑफ द सर्कल निकलेगा. ठीक है. सो दिस इज अवर कॉन्सेप्ट. और ये आता कहाँ से? ये सिंपल देखो, ऐसे आता है कि अगर मैं यहाँ से, मुझे पता है कि ये ऐसे मिले, यहाँ से मिले. ठीक है. अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने वो डाल दिया रेडियस. यहाँ से ये रेडियस, ये रेडियस. अब देखो ये तीनों का, ये जो तीन तीन ट्रायंगल फॉर्म हुए ना, एक दो तीन, इन तीनों का एरिया क्या होगा? ये पूरा ट्रायंगल के इक्वल होगा. तो ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू, मैं क्या बोलूँगा, इन तीनों के इक्वल. अब इन तीनों का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट. तो यहाँ सबकी हाइट क्या होगी? सेम होगी और हाफ भी सेम होगा ना. तो मैंने हाइट को आर माना, तो आर क्या निकल गया? कॉमन निकल गया. तो अंदर क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी. तो ए प्लस बी प्लस सी को मैं लिख सकता हूँ क्या? मेरा पेरीमीटर.
लेकिन जब ये 2 नीचे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो वहीं से मेरे क्या आता है, ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू आर एस। तो ये एस नीचे आएगा तो ट्राइंगल एरिया अपॉन एस इक्वल टू मेरा आर। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, तब मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और वो दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे इसकी इन रेडियस निकालनी है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे जो मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड मालूम होनी चाहिए। तो तीनों साइड मेरी मालूम होनी चाहिए। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, यहाँ से आर। ठीक है, ठीक है। और ये आता कैसे है, ये सिंपल आता है कि मुझे पता है यहाँ से ये भी मेरा क्या होगा, आर होगा, ये भी आर होगा, ये 90 है और यहाँ भी 90 होगा, क्योंकि रेडियस क्या बनाती है इस साथ, टेंजेंट के साथ मेरा 90 बनाती है, ये भी 90। तो इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, इसको मैं बोल सकता हूँ आर। अब ये आर हो गया तो ये मेरा क्या हो गया, ए माइनस आर, क्योंकि पूरा तो ए था ना ये। सिमिलरली यहाँ करूँगा, ये कितना होगा आर, तो ये कितना हो जाएगा मेरा बी माइनस आर। अब मुझे पता है कि टेंजेंट क्या होती हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है, तो ये भी कितना होगा मेरा ए माइनस आर, ये भी बी माइनस आर। अब ये ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर इक्वल टू क्या है मेरा सी। तो यहाँ से ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 2 आर। तो ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू आर। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल जाता है। अगर आप कोई भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इससे भी निकाल सकते हो आप, आर इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया अपॉन एस। बट ये थोड़ा लंबा पड़ता है सॉल्व करने, क्योंकि इससे मुझे हीरोन्स फॉर्मूला भी लगाना है, तब तो लेट हो जाएगी ना भाई। ठीक है, लेकिन अगर मुझे चल गया पता कि मेरा ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इजली मैं ये फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन 12, 16, 20। अब मुझे पता है कि 12, 16, 20 मेरा क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो अगर ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो सिंपल, ये 20 मेरी क्या होगी हाइपोटेन्यूस, ये 16 और ये 12। तो a प्लस बी माइनस सी बाई 2। तो ये कितनी आएगी 28 और 20 8 और मेरे कितना है 4, आर की वैल्यू क्या आ गई 4। लेकिन इसने तो मुझे बोला है कि इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो एरिया तभी निकलेगा ना जब मुझे रेडियस पता होगी। सो नाउ आई गॉट द रेडियस, सो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। सो पाई आर स्क्वायर, सो द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 और आर स्क्वायर 16, so it will be 50 point something, so answer will be option B। ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, पहले बोल दिया कि मेरा क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे, ए बी सी, ये कितनी है 5, ये 12। तो सिंपल ये कितनी होगी 13। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँगा तो यहाँ से मुझे ए सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब ए सी की वैल्यू मिल चुकी है तो सिंपल ये सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, बस यहाँ पे थोड़ा बना देते हैं, क्या दिक्कत है। तो सिंपल 4/2, आंसर कितना है मेरा 2। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन अ ट्राइंगल। तो मुझे पता होना चाहिए कि ये 40, 75 और 85 से मिलके क्या बनता है, मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ठीक है, ठीक है। तो 4, 7.5, 8.5 से बनेगा। तो सिंपल जब मुझे पता है कि इनसे क्या बन रहा है, मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है,
तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं सिंपल a प्लस बी माइनस सी बाई 2 का यूज़ करूँगा। तो आंसर क्या आएगा मेरा 1.5। ठीक है। अगर देखो, अगर आपको पता ही नहीं कि इससे क्या बन रहा है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, तो अब क्या करोगे, तो आप करोगे आर ट्राइंगल का एरिया अपॉन एस। तो आपको इसमें टाइम लगेगा नहीं लगेगा, आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आप क्या करोगे, यहाँ से हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे एंड इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। सो आपका जो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये 1 मिनट का बन जाएगा। ठीक है। सो दैट्स वाई यू शुड नो कि भाई अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इसको देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है बी पे, और इसके अंदर क्या है मेरा सर्कल है, नहीं है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन बोलो, देखो यहाँ पे कि सर्कल इज इंस्क्राइब इसके अंदर, तो मतलब मुझे a प्लस बी माइनस सी बाई 2 निकालना है। मतलब a प्लस बी माइनस सी, मतलब a b और c की वैल्यू चल के पता तो निकल जाएगा। अब यहाँ देखो इसने क्या बोला है, द सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स, तो ये दोनों है ना परपेंडिकुलर साइड, इसको a और b मान लो, और माइनस सी कितना है मेरा 4। तो सिंपल भाई यहाँ से दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ से ये इक्वल टू क्या होता है मेरा इन रेडियस r के बराबर। तो आंसर क्या है, आंसर मेरा 2। ठीक है भाई, आया आपको समझ में? तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो ये क्वेश्चन तो इजी है, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर आप इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, और वो तो आपका निकल ही जाएगा। तो इसमें कोई वो नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन होगा तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि अगर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर, और इन सेंटर को सेंटर लेके जो सर्कल बनता है उसकी जो रेडियस होती है उसे बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा ट्रायंगल का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो वहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, ये यूज़ करूँगा कि a प्लस बी माइनस सी बाई 2 इक्वल टू आर, जहाँ पे c क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है। सो आई होप you will like this video, and if you have time, do comment. Thank you.